नमस्कार मित्रों, आप सभी का मेरे चैनल अक्षोद पामिस्ट में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, ये एक नवयुवक का हाथ है और स्पष्ट तौर पे आप देख पा रहे होंगे कि सूर्य की प्रधानता अच्छी है। गुरु की उंगली थोड़ी टेढ़ी है, इस तरफ में झुकी हुई है, इंडिकेट करती है कि डिसीजन लेने में हेजिटेशंस होते हैं। कम्युनिकेशन की बुध की उंगली एवरेज लंबाई के आसपास पहुंची है लेफ्ट हैंड में, जबकि राइट हैंड में थोड़ी सी नीचे की तरफ में दिखाई दे रही है, लेकिन ये थोड़ा इम्बैलेंस होता है। बट ओवरऑल यदि देखने को जाएंगे तो कम्युनिकेशन एवरेज लेवल के आसपास से थोड़ा सा बेहतर हो सकता है, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी निश्चित तौर पे नहीं है। अंगूठा देखेंगे तो ठूठ के जैसा सीधा है, यानी कि जिद्दीपन दर्शाता है। जिद्दीपन अपनी ज़िंदगी में थोड़ा कम करेंगे तो ज़्यादा बेहतर परिस्थिति है, क्योंकि यहाँ पे गुरु का माउंट भी अपने आप में बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। और इस प्रकार से ठूठ के जैसा अंगूठा, मजबूत टेढ़ा अंगूठा जो कि पीछे की तरफ में नहीं झुकता होगा, 90 डिग्री वाला अंगूठा दिखाई दे रहा है। तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं अपने जिद के कारण में कई बार अपने गलतियों से या अपनी गलत जिद के कारण में अपना नुकसान करवा लेते हैं। संभाल के रहने की आवश्यकता स्पष्ट तौर पे यहाँ पे दिखाई दे रही है, क्योंकि जिद गलत बात को लेके यदि कंस्ट्रक्टिव जिद है कि भाई मैं फलानी मेरी आज की स्टेटस है और मुझे ये बनना है, ये अचीवमेंट करना है, आगे जाना है, वो ठीक है। ये गलत बात के लिए, रॉन्ग रीजंस के लिए जिद पकड़ लेते हैं तो वहाँ पे चीज़ें अच्छी नहीं होती है। शनि का माउंट अपने आप में एवरेज से बेहतर है। सूर्य और बुध का कॉम्बिनेशन अपने आप में बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। स्पेशली सूर्य बहुत तगड़ा है, ऐसे व्यक्तियों को सफलता अच्छी मिलती है। ये सूर्य की उंगली है, यानी कि सजावट का सामान, हीरे जवाहरात से जुड़ा हुआ बिजनेस, ऊर्जा से जुड़ा हुआ बिजनेस, कंप्यूटर से जुड़ा हुआ बिजनेस, नेटवर्किंग से जुड़ा हुआ बिजनेस, जो मेडिकल साइंस से जुड़ा हुआ बिजनेस या कार्य, इस क्षेत्र में इनको सफलताएं मिल सकती है। यदि आप देखने को जाएंगे तो हाथ में राहु के क्षेत्र में ट्रायंगल बन रहा है, लेकिन इस तरफ से थोड़ा वीक है, ओपन दिखाई दे रहा है। लेकिन इनके हाथ में यहाँ पे डबल ट्रायंगल की स्थितियाँ बन रही है और क्लोज ट्रायंगल है। तो ऐसे व्यक्ति यहाँ पे भी इवन देखेंगे तो ट्रायंगल के अंदर है, यानी कि सोर्स ऑफ इनकम दो रहने की संभावनाएं हैं। निश्चित तौर पे जीवन में इनको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट से इनको जीवन में लाभ हो सकते हैं। शेयर मार्केट से दूर रहना चाहिए। शेयर, सट्टा, जुआ नुकसान का कारण बन सकता है, इसीलिए इससे दूर रहे। ये खेल रहे हैं या कर रहे हैं ऐसा नहीं है, प्रिकॉशनरी मेरे को बताना जो चाहिए वो मैं इनको बता रहा हूँ, आगाह कर दे रहा हूँ कि अगर इस रास्ते में गए तो नुकसान होगा। वहाँ पे संभाल के रहने की आवश्यकता निश्चित तौर पे दिखाई दे रही है। मंगल का पर्वत यदि आप देखेंगे तो मंगल का पर्वत निश्चित तौर पे जो है यहाँ पे इनका धनात्मक मंगल एवरेज से अच्छा है। ऋणात्मक मंगल शांति प्रदान करता है, थोड़े ज़्यादा ही शांत है। तो जब आवश्यकता के अनुसार कभी कभी एग्रेशन की भी ज़रूरत होती है, तो वहाँ पे एग्रेसिव बनने की ज़रूरत दिखाई देती है, सेल्फ रिस्पेक्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए। शुक्र का माउंट जो है बहुत एक्स्ट्राऑर्डनरी नहीं है। आमतौर पे जो सामान्य फल मिलते हैं पारिवारिक जीवन में वो इनको मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक्स्ट्राऑर्डनरी नहीं है, लेकिन अच्छी मैरिड लाइफ या सामाजिक जीवन, पारिवारिक जीवन यहाँ पे मैं कह सकता हूँ। इस प्रकार से रेखा बन रही है, तो जो है घर से दूरस्थ जगह पे जाके अर्निंग होगी। जन्म स्थान से जितना दूर रहेंगे फायदे की स्थितियाँ बनेंगी। नियम कानून को पालन करें, अन्यथा ये जो लेफ्ट हैंड में जो संभावना, राइट हैंड में उतना क्लियर संयोग नहीं दिख रहा है, लेकिन आप यदि लेफ्ट हैंड में देखने को जाएंगे तो ये रेखा इधर तक आई है, बीच में गैप होना इनके लिए भाग्य की बात है। अदरवाइज इस प्रकार की यदि जिनके हाथ में यदि ये कंटिन्यू रेखा बन जाएगी तो ऐसे व्यक्तियों को जो है कानूनी पचड़ों में फंसना पड़ता है। कानूनी पचड़े, कानूनी अड़चन के कारण में कई बार बड़ी लीगलिटीज या बड़ी मुसीबतों का सामना करने की संभावना बनती है। तो यहाँ पे इनको थोड़ा सतर्क रहने की आवश्यकता स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रही है। तो नियम कानून का पालन करें, देश में हो विदेश में हो। विदेश खैर तो जाने की संभावना इनकी कम है। देश में रहे, किसी भी क्षेत्र में रहे, किसी भी भाग में रहे, किसी भी राज्य में रहे, किसी भी शहर में रहे, नियम कानून का पालन करेंगे। छोटा भी गलती की और बड़ी सजा मिली, तो नियम कानून का पालन करना, रिस्पेक्ट करना इनके लिए बहुत आवश्यक मेरे को स्पष्ट तौर पे यहाँ पे दिखाई दे रहा है डेफिनेटली। तो यदि आप देखने को जाएंगे तो एज के स्पैन नहीं डाला हूँ, लेकिन ठीक है, ये लगभग 35 के आसपास का स्पैन आता है। ज़िंदगी में 35 की एज, लगभग 30 की एज, 28 की एज, ये एजेस इनकी लाइफ में इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे यदि आप देखेंगे तो कंटिन्यूस अपॉर्चुनिटी
मिलती हुई दिखाई दे रही है। और अगर इसके हिसाब से देखने को जाएंगे, यहाँ पे भी दोनों ही हाथों में स्पष्ट तौर पे यदि आप देखेंगे तो अपॉर्चुनिटीज बहुत है। ऐसे व्यक्ति जो होते हैं इनको जीवन में निश्चित तौर पे सफलता अच्छी मिलती है, आगे बढ़ने के मौके, कई अवसर जीवन में मिल रहे हैं। कुछ कंटिन्यूस यदि आप देखेंगे तो यहाँ पे कंटिन्यू रेखाएं बनी हैं। ऐसे व्यक्ति जो होते हैं हमेशा कुछ ना कुछ प्रयत्न करते रहते हैं, छोटे छोटे प्रयत्नों से आगे के मार्ग निकालने का प्रयत्न करते हैं। लेकिन जीवन में, लाइफ में जो है, ये 25-27 की आयु के बाद का पीरियड से ये आगे आप ये पकड़िए, यहाँ से ये एजेस, तो ये 25 के बाद का पीरियड, 25 हो गया, 30 के आसपास की एज हो गई, 35 के आसपास की एज, 36-37 के आसपास की एज, 40 के आसपास की एज, कंटिन्यूस यदि आप देखेंगे तो ये लगभग 20-25 साल का पीरियड है और इसमें कंटिन्यू प्रोग्रेस की संभावना है। यहाँ से आप देखेंगे तो कुछ व्यक्ति जन्म स्थान से दूरस्थ जगह में रहने वाले व्यक्ति जीवन में इनको प्रोग्रेस कराते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर हाथ में यदि आप देखेंगे कर्म की रेखा, भाग्य की रेखा अलग से नीचे वाले पार्ट में उतनी स्पष्ट नहीं है, लेफ्ट हैंड में तो है कुछ हद तक, लेकिन राइट हैंड में उतनी स्पष्ट नहीं है यहाँ पे। और जो ये रेखा आ रही है तो 40 की एज के बाद आ रही है और यहाँ पे फीकी है, यानी कि अपने बलबूते पे ही प्रोग्रेस करना है। भाग्य का जो ब्लाइंड साथ होता है, तगड़ा साथ होता है, वो केवल इस पीरियड में मिल रहा है। 40 से लेके ये अपना 35 से लेके तो लगभग 55 की एज तक का पीरियड निश्चित तौर पे यहाँ पे देखा जाए। 55 की एज के आसपास का पीरियड, 50 की एज के आसपास का पीरियड, यहाँ पे यदि आप देखेंगे तो 35-37 के आसपास का एज, 34 के आसपास का एज, इन एजेस में किसी भी प्रकार के बड़े खर्चे करने की योजना ना करें, वरना नुकसान होने का खतरा यहाँ पे स्पष्ट तौर पे बनता है। तो थोड़ा केयरफुल रहने की आवश्यकता दिखाई दे रही है। अगर यहाँ पे आप बात करेंगे तो ये वेवीनेस है और जिस प्रकार से यहाँ पे श्रृंखला बन रही है, चेन जैसी बन रही है, तो इंडिकेट करती है कि मानसिक तनाव, दबाव की स्थितियाँ रहती है और जिसका दिल और दिमाग के ऊपर में हमेशा एक प्रेशर बना हुआ होता है। यही चीज़ आप यहाँ पे देखेंगे तो ये भी जो है पहला हाफ जीवन का, यदि लाइफ लाइन को यदि देखने जाएंगे तो अच्छा लंबा जीवन है, अराउंड 90+ के आसपास का जीवन रेखा दिखाई दे रही है। लंबी आयु है, इसमें कोई दो मत नहीं है। अगर यहाँ पे भी आप देखेंगे तो ये आयु को भी मैं पकड़ता हूँ, ये इस ब्रांच को भी पकड़ता हूँ, तो 85+ जो है, 85 से 90+ नहीं होगा, 90 के आसपास का, तो 85 की एज हम मिनिमम मान के चल रहे हैं। उसके हिसाब से जो है 40-42 वर्ष की आयु, 45 वर्ष की आयु तक की स्थितियाँ मानसिक तनाव और दबाव की है। कंटिन्यू प्रेशर बना रहता है, स्वास्थ्य में भी कुछ अड़चने आती है ओल्डर एज में जाने के बाद में। यहाँ पे स्पेशली आप देखेंगे, अगर इस एज को पकड़ता हूँ तो यहाँ पे आप पकड़ेंगे तो ये और ये टोटल ये लंबाई है और 85 की आयु हम मानते हैं, तो उसके मुताबिक 55 की आयु के आगे का पीरियड कुछ ना कुछ बीमारियाँ तकलीफें दे रहा है। ब्लड से जुड़ी हुई, ब्लड शुगर से जुड़ी हुई, ब्लड प्रेशर से जुड़ी हुई या ब्लड शुगर से जुड़ी हुई परेशानियाँ हो सकती, हार्ट से जुड़ी हुई प्रॉब्लम निश्चित तौर पे परेशान करेंगे। 2 या 3 मौके ऐसे जीवन में आएंगे अलग अलग समय पे, लेकिन वो ओल्डर एज में आ रहा है। यहाँ पे ये, यहाँ पे ये, इधर में, तो ये 60+ की आयु के बाद से 3 मौके कम से कम ऐसे आ रहे हैं जहाँ पे हॉस्पिटलाइजेशन होगा। बेड रिटर्न डायरेक्टली नहीं होंगे, लेकिन स्वास्थ्य में गिरावट कंटिन्यूस एज बढ़ने के साथ में 60 के आगे के पीरियड में, खैर हमारा वो नेचुरल चीज़ है, भारतीय लोगों में यह गिरते रहती है, तो इट्स नॉट ए वेरी बिग डील। और धीरे धीरे समय के साथ में स्वास्थ्य में गिरावट आएगी, लेकिन डेफिनेटली बेड रिटर्न नहीं होंगे, चलते फिरते रहेंगे, उसके अपने लिमिटेशंस बॉडी के ऊपर में धीरे धीरे आते रहेंगे। स्ट्रेट फॉरवर्ड व्यक्ति हैं, नीचे की तरफ में आती है और ये एक ब्रांच यहाँ पे आ रही है। ऐसे व्यक्तियों को थोड़ा नशा वगैरह करने से बचना चाहिए। अगर नशा करते हैं, गलत मार्ग पे जाते हैं, जुआ सट्टा में जाते हैं, जैसा कि मैंने पहले भी बोला, तो उससे नुकसान होने का खतरा निश्चित तौर पे यहाँ पे बनता है। तो थोड़ा संभाल के रहने की, केयरफुल रहने की आवश्यकता यहाँ पे स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रही है। यहाँ पे सूर्य के क्षेत्र में जाएंगे तो स्टार का फॉर्मेशन तो स्पष्ट क्लियर नहीं हो रहा है, लेकिन संभावना बनती है। अगर इस प्रकार से ये वाली लाइन उतनी क्लियर नहीं है, अगर फॉर्म होती और सेंटर से जाती तो फिर ये स्टार जो होता है सूर्य के पर्वत के ऊपर का स्टार, ये अपने आप में कभी कभी किस पोजीशन में और किस प्रकार से बन रहा है, उसके हिसाब से फिर आपको बेहतर रिजल्ट मिलते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे तो ये लाइन इधर से आ रही है, ये इधर आ रही है, ये मिस कर गई और यहाँ पे कोई लाइन नहीं है, जबकि ये वाली लाइन स्पष्ट है। अगर यहाँ पे लाइन होती थी तो निश्चित तौर पे स्टार के इफेक्ट, स्टार की
बेहतरी प्राप्त होती थी, लेकिन वो भी यहाँ बना नहीं है, सितारा बना नहीं है, तो कोई बात नहीं। बाकी हार्ट लाइन यदि गुरु के पर्वत पे जाती, गुरु का पर्वत एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, यहाँ पे कुछ रेखाएं जिस प्रकार से बन रही है तो इंडिकेट करती है भक्ति मार्ग पे जाके ही बचत है। भक्ति मार्ग, ईश्वर का मार्ग छोड़ा तो निश्चित तौर पे परेशानियाँ बढ़ सकती है, या परेशानियों के समय में ईश्वर की भक्ति करने से उस परेशानी का हल यहाँ पे इनको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो निश्चित तौर पे चीज़ें इनके लिए काफ़ी कुछ हद तक अच्छी हो रही है। सेकेंड हाफ लाइफ का सर्वश्रेष्ठ हाफ मैं बोलूँगा। यदि आप प्रोग्रेस के हिसाब से देखेंगे और स्टेबिलिटी के, क्योंकि यहाँ से लाइन स्टेबल है, यहाँ से देखेंगे तो यहाँ पे लाइन स्टेबल है, आगे भी ओल्डर एज में जाके कुछ रेखा शनि के माउंट पे बन रही है, तो निश्चित तौर पे अर्निंग तो करवा रही है। यहाँ पे यदि देखेंगे तो जीवन में यहाँ पे 35 के आसपास की एज, यहाँ पे भी आप देखेंगे तो वही चीज़ है, ये 35 के आसपास की एज का स्पैन आता है। 35 के आसपास की एज जीवन में सबसे बड़े 35-36 का पीरियड, 35 एवरेज ले लेता हूँ, 34 से लेके 36 प्लस 1 ईयर माइनस 1 ईयर के हिसाब से जाते हैं। तो इस एज के दरमियान में सर्वश्रेष्ठ अपॉर्चुनिटी या सर्वश्रेष्ठ आगे जाने के अवसर प्राप्त होंगे, इसमें कोई दो मत नहीं है। कंटिन्यूअस अवसर हैं, निश्चित तौर पे है, इसमें कोई दो मत नहीं। 25 की आयु के बाद का पीरियड ज़्यादा बेहतर नतीजे दे रहा है, और कर्म की रेखा के हिसाब से जाएंगे तो 35-36 की आयु के बाद से 55 वर्ष की आयु का पीरियड, लगभग 20 साल का पीरियड एक्स्ट्राऑर्डिनरी तगड़े। जब आपके लाइफ लाइन के ऊपर में कुछ अपॉर्चुनिटीज़ के मौके हों तो 35 के आसपास की एज, यहाँ पे कर्म की रेखा देखेंगे तो ये 50 की एज मानता, तो 40 की एज, इसके मुताबिक ये 35 के आसपास की एज। तो 35 के आसपास की एज, आगे के 20 साल आपके लिए बहुत अच्छे तगड़े प्रोग्रेस देने वाले, आगे जाने वाले दिखाई दे रहा है। निश्चित तौर पे जिस प्रकार की रेखा यहाँ पे दिखाई दे रही है, तो शादी के संयोग, शादी की संभावनाएं थोड़ी देरी से यहाँ पे दिखा रही है। लेट मैरिज है लेकिन अच्छे परिणाम देगी, क्योंकि यहाँ पे भी स्पष्ट तौर पे लाइन दिखाई दे रही है, और लेट मैरिज ही इंडिकेट करती है। लेट मैरिज मतलब 30 के आसपास की एज हो जाती है। टाइमली मैरिज मतलब 25 से लेकर 28 के बीच की होती है। 28 के आगे की मैरिज मतलब लेट मैरिज आमतौर पे यहाँ पे मैं मानता हूँ। तो ये चीज़ें इनके हाथ में दिखाई दे रही है, और ये जिस प्रकार की रेखा है, मणिबंध से आती हुई रेखा है, यहाँ पर ट्रायंगल बनने की संभावना स्पष्ट तौर पे तो नहीं दिखाई दे रही, लेकिन हाँ, केतु का क्षेत्र ओल्ड एज में धार्मिकता के साथ में जीवन को अच्छा बनाएगा। सूर्य के क्षेत्र में भी बनता हुआ मल्टीपल रेखा है, दो सोर्सेज से कम पैसा दिलाएगी। दोनों ही हाथ में ट्रायंगल बन रहा है, दो पार्ट में बन रहा है। सूर्य के क्षेत्र में रेखा है, एक रेखा यहाँ जा रही है, और गुरु के पर्वत पे आती हुई मस्तक की रेखा स्टेबिलिटी देती है, और निश्चित तौर पे अच्छे परिणाम देती है। यहाँ पे जो है ये गुरु की उंगली बताती है कि भाई ये समय से सही तरीके से निर्णय लेना है, क्योंकि निर्णय लेने की प्रक्रिया में थोड़ी स्लो है, और अगर निर्णय स्लो लें या वो देर से लिए हुआ निर्णय इज इक्वल टू गलत निर्णय। कई बार जीवन में ऐसे भी समीकरण माने जाते हैं या पाए जाते हैं, या जिंदगी में ऐसा होता है, सही समय पे निर्णय नहीं लिया और देरी से लिया तो जब चिड़िया चुग गई खेत वाली बात होने का खतरा रहता है। इसीलिए सही समय पे सोच समझ के सही तरीके से निर्णय ले निर्णय लेते समय, बड़े निर्णय लेते समय जो है किसी की सलाह ले। निश्चित तौर पे पत्नी के साथ जॉइंट अकाउंट रखे या किसी के साथ जॉइंट अकाउंट रखे, और फाइनेंस से रिलेटेड बड़े निर्णय, प्रॉपर्टी से रिलेटेड बड़े निर्णय अपने अकेले के विचार से बलबूते पे ना लें, दो लोगों से सलाह ले कम से कम, जिन पे आप भरोसा करते हैं, तो निश्चित तौर पे आप बेहतर स्थितियों को पाएंगे। क्योंकि आपसे गलत निर्णय होने का खतरा बनता है, क्योंकि गुरु की उंगली छोटी उंगली, पर्वत बहुत तगड़ा तो समझदारी देता है। भैया समझने के बाद में एक्शन भी तो तुरंत लेना चाहिए, वहाँ एक्शन लेने में कुछ कमियाँ रह सकती है, तो वहाँ पे थोड़ा केयरफुल रहें, और आप उसमें सुधार लाएंगे तो अपने जीवन में अच्छी सफलता, प्रसिद्धि और अच्छे फाइनेंशियल गेंस को प्राप्त करेंगे। तो आशा करता हूँ कि ईश्वर इनकी सारी मनोकामनाएं पूरी करे, अच्छी सफलता दे, अच्छा पारिवारिक सांसारिक जीवन दे, और एक अच्छी फाइनेंशियल ग्रोथ और अच्छी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का जीवन इनको प्रदान करते हुए उच्चता के शिखर के ऊपर जाने के लिए हमेशा अग्रसर रखेंगे। इसी कामना और आशीर्वाद के साथ जय श्री कृष्ण, जय जय शनिदेव कहते हुए इनके हाथ के एनालिसिस को समाप्त